बहुत सारे लोगों को आज भी हमारे इंडिया के अंदर ये पता ही नहीं है कि जो साइंटिस्ट बनते हैं वो बनते कैसे हैं। आज मैंने आपको पूरा बता दिया रोड मैप। अगर आपको नहीं पता कि एक साइंटिस्ट कैसे बना जाता है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हे गाइस, स्वागत है आप लोगों का शाइन माय करियर चैनल पर। आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट करियर के बारे में बताना चाहती हूँ, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करियर। एंड आई नो कि पीपल वुड बी अमेज्ड एंड many of you would not be knowing कि how to become a scientist in India or in anywhere in this world। अगर आपको नहीं पता कि एक साइंटिस्ट कैसे बना जाता है, देन ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एंड बिलीव मी, बिकमिंग अ साइंटिस्ट इज नॉट दैट डिफिकल्ट एज यू थिंक ऑलवेज। जैसे हमेशा माँ बाप और बच्चे ये समझते आए हैं कि यार साइंटिस्ट बनना मतलब साइंस का कीड़ा बन जाना, या साइंटिस्ट बनना है या मतलब बिल्कुल ही साइंस में घुस जाना। साइंटिस्ट मतलब यानी पागल, साइंटिस्ट मतलब आइंस्टाइन। ऐसा नहीं है। इट इज एक्चुअली वेरी इजी। एंड मे बी हो सकता है कि आप में वो चीज हो, बट मिसकंसेप्शंस की वजह से आप वो करियर कभी फॉलो ही ना करो। अगर आपसे कभी कोई ये कहता है कि बिकमिंग अ साइंटिस्ट इज वेरी डिफिकल्ट एंड यू डोंट एवर ट्राई टू गो इन दैट डायरेक्शन, देन इट इज अ वेरी रॉन्ग गाइडेंस। आज मैं आपके बहुत सारे मिसकंसेप्शंस भी दूर कर दूंगी। बहुत सारी चीजें आज आपको मैं समझाऊंगी, जिससे आपको बहुत क्लियरली ये आइडिया हो जाएगा कि becoming a scientist is not only easy, but you just need a right direction, a right guidance। आज मैं आपको बताती हूँ क्या होता है एक साइंटिस्ट किसी भी फील्ड में। हाँ, एक जनरली मैं आपको आज समझाऊंगी कि who can become a scientist and how to become a scientist, in what field, in which education you should go। There are many kinds of scientists। पहली बात तो साइंटिस्ट का मतलब है रिसर्च करना, शोध करना एक बिल्कुल नए डायमेंशन से। ऑलरेडी जो कुछ किसी चीज के बारे में लोगों को पता है, साइंटिस्ट को पता है, उसके आगे के बारे में जानने को कहते हैं साइंटिस्ट की खोज या शोध या रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च। सो whosoever does scientific research is a scientist, but getting a position of a scientist in some research institute, or getting a position, a designation of a scientist in some research institute or in some institution or a research center, is totally different thing। But yes, if you get a position like this, things become way easier, way more easier। ओके, चलिए, तो कैसे बनते हैं वो लोग साइंटिस्ट जो बने हैं साइंटिस्ट, है ना? तो बात करते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, चार सब्जेक्ट्स होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी। देन ये चार ब्रॉड सब्जेक्ट्स फिर अलग 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 ब्रांचेस में डाइवर्सिफाई हो जाते हैं, फिर अलग 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 और ब्रांचेस में डाइवर्सिफाई हो जाते हैं। इस तरह से होता है कि सिर्फ चार सब्जेक्ट आपको ब्रॉडली पता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ इसी चार शब्दों में है। इनके पार भी बहुत कुछ है, बहुत डायमेंशंस और हैं। जैसे क्वांटम फिजिक्स हो गया, एस्ट्रोफिजिक्स हो गया एग्जाम्पल। जैसे फिजिक्स में आपको ब्रांचेस का एक एग्जाम्पल देने के लिए जैसे बताऊंगी कि लाइक फिजिक्स में क्वांटम फिजिक्स के इतने सारे और ब्रांचेस हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और रिसर्च होती है, पूरा बहुत बड़ा एक डायमेंशन है उसका। एस्ट्रोफिजिक्स है, उसमें बहुत सारे अलग अलग डायमेंशंस हैं। इसी तरह से बायोलॉजी में दो और मोटे ब्रांचेस आ जाते हैं, बॉटनी, जूलॉजी। जूलॉजी में भी और ब्रांचेस आ जाते हैं, माइक्रोबायोलॉजी,
देन फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी एंड पता नहीं कितनी और सारी चीजें। एंड बॉटनी में भी आ जाती हैं कि बहुत सारी और चीजें आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी आ गई या प्लांट साइंसेस आ गए, टेक्सोनॉमी आ गई, एल्गे, फंगाई एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स, है ना। जेनेटिक्स में आ गया, अब प्लांट जेनेटिक्स है, एनिमल जेनेटिक्स एंड देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। अब जैसे एक ही वीडियो में मैं आपको कैसे समझाऊंगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। बट मोटा मोटी आप ये समझो कि अ साइंटिस्ट इज समबडी who picks a specialized field and does research in that, ठीक है, with a position और without a position। फॉर एग्जाम्पल जो डेजिग्नेशन में होते हैं साइंटिस्ट के, कि भाई उनका डेजिग्नेशन है कि वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है। जैसे आप लिखते हो नीचे कि मेरे पापा जो हैं वो इंजीनियर हैं, इट्स हिज डेजिग्नेशन, ठीक है। या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, या मेरे पापा जो है वो एक वो हैं टीचर हैं, तो उनका डेजिग्नेशन है, ठीक है। टीचिंग वो कर सकते हैं बिना टीचर के डेजिग्नेशन के, बिना टीचर के सैलरी के, पर अगर वो डेजिग्नेशन में है तो ही इज अ प्रॉपर डेजिग्नेटेड पर्सन, ओके। तो मैं इस तरह से बोल रही हूँ कि दो आई एम टॉकिंग अबाउट दोज पर्संस हु हैव द डेजिग्नेशन ऑफ साइंटिस्ट, ओके। एंड अगर उनके पास डेजिग्नेशन नहीं है बट स्टिल दे आर डूइंग द सेम वर्क, फॉर एग्जाम्पल a person under scientist is also a scientist but उसके पास designation नहीं है, either he is a research associate or a research assistant or maybe a PhD student or maybe a post doctoral fellow or maybe a principal investigator का assistant type, okay, ये बाद में जाएंगे। बट मैं आपको एक जनरल आइडिया बताती हूँ कि ये कहाँ से स्टार्ट करते हैं और साइंटिस्ट बनने का रोड मैप क्या होता है और ये क्या देते हैं समाज को, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं आज हमारे समाज में। कल भी हमारे समाज में ये लोग इम्पोर्टेंट थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। इनके बिना दुनिया नहीं चल सकती, किसी भी चीज में दुनिया नहीं चल सकती इनके बिना। तो दे आर सो इम्पोर्टेंट। अगर आप उनमें से एक बनने की काबिलियत रखते हो लेकिन गलत डायरेक्शन की वजह से नहीं बन पाते हो तो ये बड़े दुख की बात होगी। आज ये वीडियो देखो, जानो, समझो, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ओके। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाती हूँ, एक पर्टिकुलर रोड मैप लेके आपको समझाती हूँ। 10th के बाद 11th 12th में सबसे पहले एक बच्चे ने साइंस ले लिया। साइंस में क्या लिया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, और का मतलब या, ठीक है। ये तीन बोलिए, ये और का मतलब या, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो प्लस मैथ्स 11th 12th में ले लिया। Then in graduation he either goes into a specialized honors degree, ठीक है, honors degree, BSc honors in zoology, BSc honors in botany, BSc honors in physics, BSc honors in chemistry, BSc honors in maths likewise, ठीक है। Then post graduation MSc और MTech, देन PhD, ठीक है। MSc पोस्ट ग्रेजुएशन, MTech पोस्ट ग्रेजुएशन, MS पोस्ट ग्रेजुएशन। अब MS जो है वो बाहर से करते हैं, यहाँ पे हमारे इंडिया में MSc होता है, MTech होता है, मास्टर ऑफ साइंस और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। देन उसके बाद एक एग्जाम होता है नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसके बाद आप कर सकते हैं PhD। अब MSc के बाद सारी फैमिलीज को ये रहता है कि भाई पैसे आने चाहिए, सैलरी आनी चाहिए। अब सैलरी नहीं मिलती लेकिन एक फेलोशिप मिलती है, ठीक है। उस फेलोशिप में आपका घर द्वार जो है वो बस जाता है, आप सरवाइव कर सकते हो अच्छे खासे, और पैसे भी आप सेव कर सकते हो। ये सैलरी जैसा ही होता है लेकिन बस इसका नाम सैलरी ना होके फेलोशिप होती है, आपको टैक्स देना पड़ता है। नेट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आप PhD करते हो, जिसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट,
ठीक है। फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट पीएचडी का फुल फॉर्म होता है। ये फिलॉसफी ऑफ डॉक्टरेट जो होता है ये एक डिग्री होती है, सर्वोच्च डिग्री, जो कि भारत में कंसिडर की जाती है कि इसके ऊपर और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इसके ऊपर भी होता है। पीएचडी करने के बाद मेनली यही है कि पीएचडी करने के बाद आप साइंटिस्ट बनने के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हो जाते हो। कुछ समय की रिसर्च करनी पड़ती है, कुछ अच्छा आपको काम करना पड़ता है, रिसर्च पेपर्स निकालने पड़ते हैं। जिस फील्ड में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है उसी फील्ड में आप पीएचडी करते हो, उसी फील्ड में आगे आप रिसर्च को कंटिन्यू करते हो, रिसर्च पेपर्स निकालते हो अपने, मतलब कि जो भी आपने अपना शोध किया, अनुसंधान किया, रिसर्च किया, उसके बारे में जो है इंटरनेशनल बॉडीज बनी हुई हैं, उनको भेजना पड़ता है कि ये हमने किया है। वो फिर आपको बताते हैं कि हाँ, ये आपका रिसर्च काफी अच्छा है और हम अपने जर्नल में इसको छापेंगे। एक बार आपके रिसर्च पेपर किसी अच्छे जर्नल में छप जाता है तो आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। इसी तरह से आपकी साइंटिस्ट बनने की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाती है, आप साइंटिस्ट बन जाते हो। बहुत सारे लोगों को आज भी हमारे इंडिया के अंदर ये पता ही नहीं है कि जो साइंटिस्ट बनते हैं वो बनते कैसे हैं। आज मैंने आपको पूरा बता दिया रोड मैप। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात बोलूंगी कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए इंडिया में पहली बात तो रिसोर्सेज की कमी है, जानकारी की कमी है। जो बाय चांस अच्छे कॉलेज में चले जाते हैं उनको सारी जानकारी ऑलरेडी पता चल जाती है, लेकिन बहुत सारे लोग आज भी हैं जो कि यूट्यूब चैनल्स को देखने के बाद भी समझ नहीं पाते कि अच्छा रोड मैप, सही रोड मैप क्या होना चाहिए। मैंने आज आपको बताया, कैसा लगा आपको बताना। कुछ भी क्वेश्चन हो आपके मन में तो आप मुझसे जरूर पूछना। ये फील्ड काफी अच्छा है, इतना इम्पोर्टेंट फील्ड है, इतना इम्पोर्टेंट फील्ड है कि पूरी दुनिया जो है इन्हीं के भरोसे पहले भी चलती थी, आज भी चल रही है और कल भी चलती रहेगी। जो भी हम दवाइयाँ खाते हैं, जो भी हम कीटनाशक वगैरह इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते, ये जो हम चावल, गेहूं और ये जितने भी एग्रीकल्चर की चीजें होती हैं वो सब साइंटिस्ट के भरोसे चल रही हैं। अगर वो अपना काम बहुत ईमानदारी, मेहनत से कर रहे हैं तो हम लोगों के लिए कर रहे हैं, और हमें देखिए उनके बारे में पता भी नहीं होता कि वो कैसे बने, है ना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। कुछ भी इससे रिलेटेड और आपको जानकारी चाहिए होगी तो मुझे जरूर बताना, मैं और डिटेल में इसके ऊपर और वीडियो बना दूंगी। मेरे दोस्त हैं साइंटिस्ट, सच में, उनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवा सकती हूँ अगर आप मुझसे नीचे कमेंट में कहोगे तो। ठीक है। और कौन से करियर के बारे में आपको जानकारी चाहिए वो भी बता सकते हो ताकि मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना सकूं। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक और वीडियो में। नमस्कार।